प्रभु के नाम की स्तुति। एक बार और प्रभुवार के दिन प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको भी अवसर दिया है। हालेलुया। अच्छा आराधना, अच्छा वर्शिप लीड करने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे एक वचन प्रभु ने दिया है, प्रभु का आराधनालय में जाना है और प्रभु का आराधनालय में जाकर उसको स्तुति और महिमा करना है। इस बारे में इस वचन वर्णन कर रहा है। इसमें ऊपर लिखा है कौरव वंशों का भजन है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता ही होगा कौरव वंश है कौन है। जैसे भजन लिखा है, कई भजन संगीत दाऊद ने लिखा है, आसाफ ने लिखा है, कौरव पुत्रों ने लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुराने समय पर, इस्राएल के समय पर कौरव और उसके संग पूरा झुंड परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा और हारून के विरुद्ध झगड़ा किया है। उसमें आप गिनती के पुस्तक 26 अध्याय 9 से लेकर आगे का वचनों को हम देखेंगे तो इस प्रकार मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर के विरुद्ध कौरव और उनके वंश, उनका संग झगड़ा किया, उनके विरुद्ध कुटकुटाया, उनके विरुद्ध पाप किया। तब परमेश्वर क्रोध के कारण उसमें लगभग 250 लोग आग से भस्म हो गया। उसमें परमेश्वर के विरुद्ध जो बात करने वाला है या परमेश्वर का दासों के विरुद्ध बात करने वालों को परमेश्वर ने आग के रूप से उसमें भस्म किया। और उसमें से 3 जनों को, जिसे कौरव, दादान और अभिराम करके 3 व्यक्तियों को एक अलग रूप से प्रभु ने इनको नष्ट किया है कि पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उसको निकाल दिया। कौरव वंश, कौरव का जो परिवार है, जो हम परमेश्वर के विरुद्ध बात करने वाला, कौरव, दादान, अभिराम, तीनों को पृथ्वी अपने मुंह खोलकर उसमें निकल गया। उसमें से बच निकला है कौरव के पुत्रों ने। एक कौरव पुत्रों ने ये लिखा है कि इस वचन, हम कब जाएंगे परमेश्वर का सन्मुख, हम कब जाएंगे परमेश्वर का आराधनालय में। आराधनालय उसका जो शत्रु, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा पाकर ये आराधना के लिए गीत लिखा है। 42वां भजन संगीता में लिखा है, हम कब जाकर परमेश्वर को हमारा मुंह दिखाएगा। और इनके मन में है, परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे परिवारों को, मेरा पिता लोगों को परमेश्वर ने नष्ट किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विरुद्ध या परमेश्वर के दास लोग मूसा और हारून के विरुद्ध झगड़ा किया। और सारे 250 लोगों को उसने आग से भस्म किया और ये बाकी लोगों को पृथ्वी मुंह खोल कर उसको निकाल दिया। हालेलुया। इस समय हम ये देखेंगे कि सेनाओं का यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों को अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हालेलुया। आज के दिन प्रभु का आराधना में आने के लिए, प्रभु का आराधना में आकर सब मिलकर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु सहायता किया। कई दिनों ऐसे हुआ कि हम आराधनालय में आ नहीं पाया। हम जानते हैं घर पे बैठे भी आराधना कर सकते हैं और अकेले भी बैठे भी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर को उपस्थिति जरूर पा मिलेगा। मत्ती का इंजिल 18 अध्याय में 20 को आयत में लिखा है, 2 या 3 जन परमेश्वर के सन्मुख आएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति है। उसी प्रकार सब मिलकर आराधनालय में आएगा तो एक अलग से एक वातावरण होता है, अलग से एक अनुग्रह मिलता है। इसलिए प्रभु ने हमें दिया है। हम भी सोचा होगा हम कब आराधनालय में करेंगे। कब की बात है? कोरोना का समय, घर बैठे बैठे हमने वचन सुना, गाना गाया। अब उस समय हमने सोचा होगा हम कब जाएंगे आराधनालय में, हम कब जाकर सब मिलकर आराधना करेंगे। इस प्रकार कौरव वंशियों ने, कौरव के पुत्रों ने भी सोचा होगा हम कब जाएंगे परमेश्वर को, हमारा मुंह कब दिखाएंगे। इस प्रकार इस भजन में लिखा है। इसमें ज़्यादा नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। इसमें 1-2-3 आयत आपको मैं सामने रख करके बैठना चाहता हूँ। इसमें 3 प्रकार का, इस भजन को हम 3 भागों में बांट सकता है। 1 से लेकर 4 तक एक भाग, 4 से लेकर 8 तक दूसरी भाग और 9 से लेकर 12 तक तीसरी भाग।
ये तीसरी भागों में 3 बातों का दर्शाता है। उसमें एक चार अध्याय 4 आयतों में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के भवन में वास करने वाला धन्य लोग है। परमेश्वर का भवन में वास करने वाला धन्य लोग। हमें परमेश्वर के आराधना में वास करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। और दूसरी में ये लिखा है, तीसरी आयत होंगे, सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बेसरा और छुपा वेनी ने घोंसला बना दिया। जैसे चिड़िया और गौरैया सब ये सोचेंगे जहाँ साइलेंट वातावरण, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। हम केरल में कई चर्चों के सामने देख सकते, चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे कबूतर है, छोटा छोटा चिड़िया रहता है, वहाँ पे एक शांति का वातावरण है। और शांति पाने के लिए वो गौरैया अपने जहाँ शांति का वातावरण मिलता है वहाँ आके रह जाता है। हम भी यही चाहते हैं, हमारा शांति और सम्मान कान मिलता है, परमेश्वर के भवन में मिलता है। इसलिए हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए दौड़ कर आता है। परमेश्वर को आने के लिए 2 बार की बात होता है जी, हाँ, परमेश्वर का वचन सन्मुख जाना है, संडे को आराधना में जाना है, एक अलग होता है। लेकिन इसका एक वांछा, एक आशा मेरे जीवन में होना चाहिए, और इसके लिए पहले से हम तैयारी करना चाहिए। हम परमेश्वर के आराधना करने, परमेश्वर का भवन में जाना है, उसके लिए तैयारी होता है। बाकी कई लोग ऐसा, हाँ जाना है, संडे है, बस इतना ही है। लेकिन हमें ये होना चाहिए, हम परमेश्वर को सन्मुख जाना है, इसके लिए हम तैयारी करना है और वहाँ आराधना में जाना है। जब परमेश्वर हमें समय देता है, उस समय आराधना में आना, जैसे मलयालम में लिखा है, सभायों चिलर कर बोले सभायों उपेक्षा विचारी, वो नहीं है। सभा के योग, ये आराधना में जो संडे के वर्षिप अकेले नहीं है, हर बातों में हम इकट्ठा होना है, हर बातों में हम इकट्ठा होकर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कौरव वंश ने यही चाहता है कि परमेश्वर का भलाई को, परमेश्वर का भलाई को देखकर उसको आराधना करने के लिए किया है। इसमें चौथा वायत में, क्या ही धन्य है जो मैं भवन में रहता है। भवन में वास करने वालों को परमेश्वर एक भला, एक धन्य व्यक्ति है। यहोवा आलयത്തിൽ वसिക്കുന്നവർ भाग्यवान। पहले 1 से लेकर 4 आयतों में एक भाग है, और 5 से लेकर के 8 तक एक भाग, और 9 से लेकर 12 तक एक भाई। ये तीनों भागों में 3 विषयों को भजन लिखने वाला करता है। इसमें 5वीं आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वो धन्य है। परमेश्वर से शक्ति पाता है, वो धन्य है। हम शक्ति पाने के लिए परमेश्वर को सन्मुख आता है। हालेलुया। परमेश्वर के आने वाले दिनों को जीने के लिए शक्ति और आशीष और अनुग्रह पाने के लिए हम परमेश्वर को सन्मुख आता है। और इस प्रकार आगे के लिखा है, वे रोने की तैयारी में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है। हमारे जीवन में रोने की तैयारी आता ही है कि उसमें से भरने के लिए हम बल प्राप्त करना है। ऊपर वाला आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाने वाले लोग। परमेश्वर से शक्ति पाने वाले लोगों के ये रोने के तैयारियों को उसमें आगे निकल सकते हैं, उसको सौदे का स्थान बना सकते हैं। जब हमारे जीवन में शक्ति नहीं है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति हम नहीं पा सकते, तो ये रोना के तरह में हम पीछे की ओर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और वचन निकले वाला यही कहता है कि परमेश्वर के शक्ति पाने वालों को ये रोने के तरह ही निश्चित रूप से मसीह लोगों को परेशानी आता है। ऐसा तो ही नहीं मसीह में आने के बाद परेशानी नहीं आता है, और साधारण लोगों को परेशानी आता है, ऐसा नहीं है। हम सबको दुख, कष्ट और मुसीबत है, विपत्ति सब कुछ आता है, लेकिन उसमें से बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से शक्ति पाना जरूरी है। कौरव वंशों ने ये जाना है कि परमेश्वर को सन्मुख जाने के लिए, परमेश्वर का आराधना में जाकर परमेश्वर से आराधना करने के लिए वो भी चाहते थे। इसलिए वो कहता है, हम कब जाकर होगा हमारा मुंह दिखाएगा। उसके लिए एक वांछा, एक आग्रह उनके पास होता है, हम कब जाएंगे। ये हमारा परमेश्वर इस वजह से हमें
देता है और हमें सिखाता है। हालेलुया। इसमें 10 आयत में, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहाँ के 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। हमारे एक दिन का आराधना अन्य हजारों दिनों से भी उत्तम है। उसमें एक दो बात हम ये देख सकता है, दुष्टों का डेरों में वो कहाँ है, हम यहाँ कहते टेंट डाल के उसमें रहता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन में रहने का उत्तम बात है। हालेलुया। दुष्ट लोगों का कार्य ना डेरों में, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാർ കൂടാരങ്ങൾ വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കുന്നു. യഹോവയുടെ ആലയം എപ്രകാരമാണ്, यहोवा का भवन किस प्रकार है, और दुष्ट लोगों ने डेरों में बैठे रहता है। डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर का आराधनालय में वास करना अति उत्तम है। हालेलुया। हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हमें आराधना का समय मिलता है, ऐसा तो नहीं संडे की अलग नहीं, जब भी आराधना के लिए हमें बुलाता है, इकट्ठा होकर आराधना करना प्रभु हमें सहायता करे। मैं कह रहा हूँ घर पे बैठ कर भी आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। 2 या 3 जन एक साथ करें तो भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है, लेकिन उससे बढ़कर हम एक साथ इकट्ठा होकर करने से परमेश्वर का अनुग्रह ज़्यादा, और लोगों से मिलना, उससे बात करना, वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आशीष और अनुग्रह मिल सकते हैं। इसमें आखिरी आयतों में ये सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। भजन सिंह लिखने वाला 3 बातों को दर्शाता है कि परमेश्वर के भवन में वास करने वाला धन्य है, യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, परमेश्वर से शक्ति पाने वाला धन्य है, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला वो धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन दिनों में ये सिखाता है कि वचन सिखाता है परमेश्वर के साथ रहना है, उसके आराधनालय में हम रहना है, उसके भवन में रहना है, उससे शक्ति पाना है, और उसके ऊपर भरोसा रखकर हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। जीवन में हर मुसीबतों में, हर परेशानियों में हम चलना ही पड़ेगा, तब जाकर सियोन के रास्ता में, सियोन में जाकर परमेश्वर का मुंह हम देख सकते हैं। इसलिए उस समय किस प्रकार हम इसको आगे चल सकते हैं, उसका आराधना करना है, उसके हर एक परेशानियों में से प्रभु से बल पाकर, दिन प्रतिदिन प्रभु से बल पाकर हमें आगे जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। इस वचन के अनुसार हर एक दिन आगे बढ़ने के लिए, हमारा मसीह जीवन को आगे चलाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के अनुसार प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह दे। हालेलुया।